कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हमको कोई दुख ही नहीं है तो हम मंदिर क्यों जाए, मंदिर क्यों जाया जाए, क्या करेंगे मंदिर जाकर। शिव महापुराण की कथा कहती है आप कितने भी करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, पर एक बात याद रखना कि तुम्हारा धन, तुम्हारी वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी दौलत जिस दिन कहीं हॉस्पिटल में पड़े होगे, सारी दौलत तुम्हारी लॉकर में रहेगी, घर पर रहेगी, उस जगह पर केवल तुमने जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है वो जल तुम्हारा कल बदलेगा, वो बदलेगा। कई लोग कहते हैं, हम हमारे परिवार वालों को समझाते रहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाया करो, जेठानी से कहते हैं जल चढ़ाने जाया करो, सास से कहते हैं जल चढ़ाओ, सास कहती है बहू से, बहू से जल चढ़ाओ, पति से कहती है जल चढ़ाओ। भाई नायक और नालायक इन दोनों में बड़ा अंतर है। कौन कौन जम के बोलो जरा, जम के आवाज नहीं आई हमको। पहले नंबर पर नायक, दूसरे नंबर पर नालायक। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता है और नालायक हमेशा अपनों से ही लड़ता है। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ेगा और नालायक अपनों से लड़ेगा। जो सनातनी होकर भी हिंदू के धर्म में भी प्रकट होने के बाद, जन्म लेने के बाद भी हिंदू का विरोध करे, जो सनातनी होने के बाद भी सनातन धर्म का विरोध करे, वो नालायक ही होता है, वो नायक नहीं हो सकता। अरे जब कोई सनातनी सत्कर्म कर रहा है, कोई सनातनी आगे बढ़ रहा है, कोई हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहा है, कोई सनातनी अपने इस राष्ट्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, तो एक एक सनातनी को चाहिए, एक एक हिंदू को चाहिए, एक एक व्यक्ति को चाहिए कि उसका साथ दे। पर कई लोग ऐसे हैं दिन भर पांव खींचते रहते, दिन भर। हमारे बीच में संत शिरोमणि पधारे, एक बार जोरदार ताली बजा। जब कोई अपने सनातन धर्म के लिए अग्रणता में आगे बढ़े, और रोज प्रतिदिन हम और आप देखते रहते हैं, दिन प्रतिदिन रोज देखते हैं कि अपने ही अपने को पांव खींचने में लगे। हमारा सनातन धर्म में मजबूत करना है और जितना मजबूत कर सकते हैं उतना करिए। आज सबसे बड़ी परेशानी कहां खड़ी होती है? जब हम अपनों से लड़ रहे हो, अपनों से हम उनको समझा रहे होते हैं कि अरे मजबूत होइए, पर जरा सा लोभ, जरा सा धन का लोभ, जरा सी सत्ता का लोभ, जरा सा वैभव का लोभ, जरा सा वोट का लोभ हमें हमारे सनातन धर्म से दूर कर देता है और दूसरे धर्म अच्छे लगते हैं और सनातन धर्म बेकार लगने लगता है। जरा सा लोभ व्यक्ति को अपना धर्म बुरा लगने लगता है और दूसरे धर्म श्रेष्ठ। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, अपने भीतर के भाव को प्रकट करिए, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करिए, शिव की स्तुति करना प्रारंभ करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। और जिस दिन आप शिव की स्तुति में लगोगे, शंकर का भजन करने में लगोगे, शंकर का नाम उच्चारण करने में लगोगे, तुम अकेले नहीं। 21,600 श्वास जो तुम्हारे शरीर से निकल रही है, इस 21,600 श्वास में भगवान शंकर तुम्हारी हर श्वास में, मेरा शिव तुम्हारे साथ में होगा, प्रत्येक श्वास में। एक कितनी सुंदर कथा आती है शिव महापुराण में। एक पुजारी जी थे दक्षिण के, ब्राह्मण। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था जयंती। क्या नाम था उसका? जम के बोलो जरा। जयंती। हम बीच बीच में आप लोगों से इसलिए बुलवाते हैं क्योंकि आपको स्मरण में रहे, क्योंकि हम जब छोटे थे तब हमारे स्कूल में हमें खड़ा करते थे और सबको बुलवाते थे, 2 एकम 2, सब बोले 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, सब 2 दूनी 4। क्यों बुलवाते थे? तो हमने एक बार टीचर से पूछा, सर ऐसे बुलवाने से क्या होता था? कि याद हो जाता, और हमें उम्मीद है तुम भी ऐसे पढ़े होगे। अरे बोलो तो जम के, ठीक है ना? तो ये याद होना चाहिए।
एक पुजारी जी थे दक्षिण के, ब्राह्मण परिवार था, बड़ा सुंदर परिवार, बड़े आनंद में रहते, शंकर की आराधना में लगे रहते। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम जयंती। पिताजी मंदिर में सेवा करते, शिव मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में आरती, पूजन, अर्चना, आराधना सब करते, सब करते। अब बेटी जयंती छोटी अपने पिता को देखती और पिता का थोड़ा सहयोग करती, थोड़ा सहयोग, और बहुत, मैं जगत की सारी बेटियों से कहना चाहता हूं, जगत के सारे बेटाओं से कहना चाहता हूं, कि मां जैसा प्यार और पिता जैसा सम्मान, लाड़ दुनिया में कोई नहीं दे सकता जो मां और बाप दे सकते। जो माता और पिता दे सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अपने बच्चों के प्रति कितना स्नेह होना चाहिए, अपने बच्चों के प्रति कितनी प्रबलता होना चाहिए, ये शंकर भगवान से सीखना चाहिए। कि शंकर भगवान की परिक्रमा गणेश जी महाराज ने लगा ली थी और गणेश जी को वर मिल गया था प्रथम पूजन का, प्रथम गिनती का। गणेश जी प्रथम पूजन में आने लगे तो पार्वती मैया की आंखों में जल भर गया था। आपने एक बेटे को इतना सम्मान दे दिया। मेरा दूसरा बेटा कार्तिक है, वो तो मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने गया है। गणेश जी ने बुद्धि से तुम्हारी परिक्रमा करी, वो शरीर से लगाने गया है, और तुमने पूरा की पूरा वर, तुमने पूरा की पूरा आशीर्वाद गणेश जी को दे दिया प्रथम गिनती में आने का। षडानंद कार्तिकेय को कुछ नहीं दिया। ये तो गलत बात है प्रभु। तुम्हारी परिक्रमा लगाई गणेश जी ने और तुमने सब कुछ दे दिया। शंकर भगवान की आंख में भी जल भर गया। पार्वती मांग, आज तू जो बोलेगी ना मैं वो दे दूंगा। पार्वती जी कहती हैं अब क्या मांगू आपसे, बस इतना कृपा कर दो, आज के बाद आपकी कभी परिक्रमा ना हो, बस इतना वर दे दो। आज के बाद आपकी कभी परिक्रमा ना हो। शंकर जी ने पूछा मेरी परिक्रमा नहीं हो, सारे देवताओं की परिक्रमा होगी और मेरी ना हो? पार्वती जी कहती हैं आपकी परिक्रमा होती है, कोई अगर भूल से भी आपकी परिक्रमा लगा लेता है तो आप उसके जो मांगे वो दे देते हो, इसलिए आपसे निवेदन है कि आपकी कभी परिक्रमा ना हो। शंकर जी ने वर दे दिया, मेरी परिक्रमा पूरी नहीं होगी, आधी होगी, आधी परिक्रमा होकर बाकी सब। फिर शंकर भगवान बोले पार्वती फिर सुन ले, तूने मेरी परिक्रमा रोकी है पर तेरी परिक्रमा तो नहीं रुकी। पार्वती जी कहती है नहीं प्रभु। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैं तेरे हृदय में निवास करता हूं, मैं तेरे दिल में निवास करता हूं, मेरे चित्त में निवास करता हूं, मैं तेरे दिल में रहता हूं, मैं तेरे हृदय में रहता हूं। और यही तो भारत भूमि की पहचान है, यही भारत भूमि की पहचान है। काशी में कथा चल रही थी और काशी में कथा चलते चलते वहां जहां हम ठहरे हुए थे उस स्थान पर कोई चौथे दिन मिलने के लिए आए और वो लड़के थे, युवान युवान बेटाओं ने एक प्रश्न किया, गुरुजी क्या भगवान को जन्म लेने के लिए केवल भारत की भूमि ही मिली? राम जी जन्मे तो भारत की भूमि पर, कृष्ण जन्मे तो भारत की भूमि पर, दत्त प्रगटे तो भारत की भूमि पर, परशुराम भगवान प्रगटे तो भारत की भूमि पर। क्या सारे देवताओं को जन्म लेने के लिए भारत की भूमि मिली? पूरा विश्व पड़ा था, कोई अमेरिका, हालैंड, चीन, कहीं पर भी एक भी भगवान पैदा नहीं हुआ, कोई भगवान नहीं जन्मा। गौतम बुद्ध भी जन्मे तो भारत की भूमि पर, महावीर भी जन्मे तो भारत की भूमि पर, रामकृष्ण परमहंस, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक सब जन्मे तो भारत की भूमि पर। क्या दूसरे देश में, अमेरिका में, रूस में, यहां वहां क्या भगवान जन्म नहीं ले सकता था? हमने कहा भारत की भूमि में और विदेश में बहुत अंतर है। विदेश में लोग दिमाग से प्यार करते हैं और भारत में लोग दिल से प्यार करते हैं।
ये भारत की जो भूमि है, ये भारत की जो धरा है, ये भारत की जो भूमि है, यहां जन्म लेने वाला एक एक बच्चा बच्चा अपने दिल से स्नेह करता है। हम हमारी मौसी को, हमारी चाची को, हमारी काकी को, हमारी परिवार को अपना मानते, अपना। मेरे मामा, मेरी मौसी, मेरी काकी, मेरी बुआ, इनको हम अपना मानकर चलते, अपना मानकर चलते। स्नेह बहुत मिला है। कहा महाराज जी, एक पुजारी की बेटी जयंती, और जयंती अपने पिता का हाथ बटा रही है। ये संस्कार घर के हैं, ये संस्कार घर के होना भी चाहिए। स्नेह बस वो सहयोग प्रदान कर। और ऐसा नहीं, अगर आप लोग सेवा कर रहे हैं, शिव महापुराण में कहीं ना कहीं सेवा में लगे हुए, बिठा रहे हैं, उठा रहे हैं, कहीं खिला रहे, पिला रहे, पानी, नाश्ता, भोजन, चाय, कुछ ना कुछ दे रहे हो, सेवा में लगे हो, तो कुछ ना कुछ तो भगवान देगा। एकत्र है। मैं पूनम बंसल, मेरे पति का नाम आशीष बंसल, बेटा कृष्णा बंसल, राधे बंसल। कहीं बैठे हैं? अच्छा, यजमान परिवार है का? श्री शिवाय नमस्ते। मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं? मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं और एक बेटी है। मेरे दोनों बेटे 6 साल पहले करवा चौथ पर जल गए थे। मेरा एक बेटा कम और दूसरा बेटा तो बहुत ज्यादा जल गया। पैर में मोटे मोटे छाले हो गए, पानी भर गया। 1 साल से तो मेरे बेटे स्कूल भी नहीं गए। हमने हस्तिनापुर ले जाकर दोनों की पट्टियां कराई। हम दोनों उन्हें ऐसे ही उल्टा लिटा कर ले जाते, जहां भी जाते डॉक्टरों के पास काफी टाइम तक मेरे दोनों बेटों का इलाज चल। घाव तो भर गया लेकिन निशान नहीं गए। गुरुजी, तब मैंने आपकी कथा 3 साल से सुनना प्रारंभ करी। एक बार मेरे पति ने मुझसे कहा कि चलो यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, पर मेरा मन नहीं किया कहीं जाने का, और मैं भोले बाबा की कथा में लगी रही। बाबा की कथा कभी नहीं छोड़ी। बाबा का चढ़ा हुआ जल लाती, बच्चों को पिलाती भी हो, लगाती। टीवी पर कथा सुनती। मैंने ग्रेटर नोएडा और हापुड़ की कथा भी सुनी। कथा में आपके बताए अनुसार 21 पत्ते का उपाय, आम के जो पत्ते का उपाय बताया था कि आग से जले हुए व्यक्ति की चर्म रोग वापिस अपनी चमड़ी में आ जाता है, वो पत्ते का प्रयोग मैंने करना प्रारंभ करा। और आज बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मैंने सारे जगह इलाज कराया, पर रोग चमड़ी अपने रंग में नहीं आ रही थी। और आज बाबा की कृपा से 100 में से मेरे 20% रह गया है, बाकी का बाबा ने 80% मेरे बच्चों को ठीक कर दिया, और उसकी चमड़ी भी अपने रंग में आ गई। आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ। बच्चा आया हो तो उसको भी लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा ने आज हमको जजमान पद दिया है। ये मेरे शिव की कृपा है, और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक शिव की भक्ति, एक शिव की उदारता क्या ना दे। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सरला देवी है।
मेरा फोन नंबर ये है। मैं गाजियाबाद की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गाजियाबाद की निवासी हूँ। मेरा नाम सरला देवी है। मेरा फोन नंबर ये है। मैं शिव महापुराण की कथा सन 2022 से सुन रही हूँ, नोएडा सेक्टर 11 में। और दूसरी कथा हमने 2022 अगस्त में मैनपुरी में 7 दिन की कथा पंडाल में रहकर सुनी। तीसरी कथा हमने मथुरा कोसी में सुनी। गुरुजी, मैं गरीब घर से हूँ, मेरे पास घर नहीं था। गुरुजी, जिम्मेदारी काफी थी, बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना, शादी आदि करना। गुरुजी, इसी बीच में मेरे पति की काफी तबीयत खराब हो गई, तो मेरे पति को भी कई बीमारियों ने घेर लिया। इस वक्त उनको शुगर बीपी के पेशेंट हैं। 2 ऑपरेशन उनके हो गए हैं। गुरुजी, मुझे 20 से 21 साल हो गए थे किराए के मकान में रहते रहते। लोग मुझे ताना मारते, बुरा भला शब्द कहते, मेरी आंखों में आंसू भर जाते। गुरुजी, जब से मैंने आपकी कथा सुनी, सुबह उठकर रोज मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा करती, रोज पूजन करती, वहां से रोज बेलपत्री और जल लाती, औषधि के रूप में अपने पति को दे देती। गुरुदेव, 29/11/2024 अक्टूबर को मेरे शंभू ने, गौरी शंकर ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। जो मैंने पंडाल में बैठकर मांगा था, कि 21 साल से किराए के मकान में रह रही हूं, आज मेरे भोले बाबा ने मुझे खुद के मकान में ले जाकर बिठा दिया है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। पता नहीं मेरे शंभू ने, मेरे महादेव ने क्या करा। गुरुजी, आज मेरे पति भी आपके आशीर्वाद से ठीक, बाबा की कृपा से ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। खुद का मकान दिला दिया और स्वास्थ्य भी अच्छा रखा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति। कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। एक बेलपत्र ले जाना। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा आप बैठकर सुन रहे हो। जहां तुम्हें जगह मिल रही है वहां बैठे हो, कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, अपने दिल से कथा को श्रवण कर रहे हो, दिल से बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो बाबा देने में कोई कमी नहीं। और महाराज शिव शिव शंकर। एक पुजारी ब्राह्मण की बेटी जयंत को पिता मंदिर में सेवा कर रहे हैं। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा। पिता मंदिर में सेवा कर रहे हैं, शंकर भगवान की सेवा में लीन है। बेटी पिता का थोड़ा सा हाथ बटाया। अब छोटी सी बच्ची है, छोटी सी। जब वो पिता का हाथ बटाना प्रारंभ करती, पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो मंदिर में जाके झाड़ू लगा देते। पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो जल भरकर तैयार होते। पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो पोछा लगाकर तैयार होते। और कल कथा में कहा था, बाबा के दरवाजे की नौकरी साधारण नहीं है। शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना साधारण नहीं है। और शिव महापुराण में किसी शिव भक्त का मुंह झूठा कराना साधारण बात नहीं है। ये साधारण नहीं है। गाजियाबाद से सरला देवी, शिव पुराण अपने मकान की बधाई हो। देखो, 3 कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। दीदी कह रही हम बहुत परेशान थे, 21 साल से किराए के मकान में थे और बाबा की कृपा से आज खुद के मकान में विराजमान है। ये शिव देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। थोड़ा समय लग सकता है पर देने में बाबा कमी नहीं रखता। शिव मंदिर में लगाई झाड़ू, शंकर के मंदिर में करी गई सेवा और शंकर के शिव महापुराण में आए हुए भक्तों की सेवा का फल खाली नहीं जाता। हम अन्य जगह का तो नहीं कर सकते, हम दूसरे स्थान का तो वर्णन नहीं कर सकते, पर शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर जो सुनता है, जो आस विश्वास लेकर जाता है, देवादिदेव महादेव 3 महीने में वो पूरा करता जरूर है।
एक पत्र में एक फोटो लगाया, आप उस फोटो को देखिए। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा इस फोटो को पहले, बच्चे के इस फोटो को सब लोग एलईडी पर देखेंगे और आस्था चैनल पर जो लोग आस्था पर देख रहे हैं वो आस्था पर देखेंगे। पहला फोटो दिखाइए बच्चे का, ये फोटो को आप लोग देखिए। ये बच्चे का जो फोटो है, इस फोटो का दिखाइए, थोड़ा क्लोज कर उस फोटो को देखिए। एलईडी पर दिख रहा है, आस्था चैनल पर दिख रहा है। अब इस पत्र का स्मरण करिए। पत्र को आप लोग भी पढ़ेंगे और हम भी पढ़ेंगे साथ में। पत्र जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि हम भी नए, पत्र भेजने वाला आपके क्षेत्र का है, हम भी नहीं पहचानते। पत्र के माध्यम से अपन जानने का प्रयास करें। मेरा नाम पूनम शर्मा है, पति का नाम अनुज शर्मा है। मेरा बेटा 25 शर्मा, जिसकी उम्र 4 वर्ष है। कहीं बैठे हैं? बैठे? बच्चा आया है साथ में, गोदी में लो उसको। अब ले आओ इसको, ले आइए। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है, एक लोटे जल का बेलपत्री खाने का क्या फल होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जून 2024 में मेरे बेटे के शरीर पर अचानक से सूजन आ गई। हम डॉक्टर के पास जब बच्चे को लेकर गए तो डॉक्टर ने सारे टेस्ट कराए और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें बच्चे को थायराइड बताया। इतने छोटे बच्चे की थायराइड कैसे हो सकता है, बहुत दुख हुआ। फिर हमने 12.5 mg की गोली देना शुरू कर दी। 2 महीने निकले पर बच्चे की सूजन में आराम नहीं हुआ। हमने डॉक्टर से दोबारा पूछा कि आराम नहीं लग रहा है बच्चे को। डॉक्टर ने 25 mg की गोली दे दी। हमने फिर 25 mg की गोली देना शुरू कर दी। बच्चे की हालत अब इतनी खराब हो गई कि मेरे बेटे से ना खड़ा होते बने, ना चलते बने, ना बैठते बने, बस बेड पर पड़ा रहता था। और सूजन भी बहुत बढ़ गई उसकी। हम उसको फिर दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए तो वहां जाने के बाद उसके दोबारा सारे टेस्ट हुए। जब उन टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें मेरे बेटे की सारी किडनियां खराब बता दी। बेटे की किडनियां खराब बता दी। किडनी खराब होने की बात सुनकर हमारे घर में जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या इतने छोटे से बच्चे की किडनी खराब हो सकती है? तो डॉक्टर ने कहा, हमसे बोला कि आपके बच्चे को थायराइड की वजह से सूजन नहीं है बल्कि इसकी किडनियां खराब हो चुकी हैं। बजाय फिर हमने अपने बच्चे का इलाज शुरू किया। हम फिर मंदिर जाते, मंदिर की साफ सफाई करते, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाते, वही जल अपने बच्चे को देते और शिवजी पर चढ़ी एक बेलपत्र बाबा से औषधि के रूप में मांगकर बच्चे को खिला देते। आपकी कथा 5 अक्टूबर 2024 को हापुड़ में हुई। वहां हम अपने बच्चे को गोदी में डालकर लेकर गए क्योंकि वो चल नहीं पाता था सूजन के कारण। हापुड़ की कथा जैसे शुरू हुई, मेरा बेटा वहां लेकर गए तो वहां हापुड़ की पंडाल में सो गया। बेटा सोया और कथा विराम होने तक वो सोता ही रहा। जब कथा चल रही थी मैंने बाबा से बस यही मांगा कि हे बाबा, बच्चा आपने मुझे दिया है और अब इसकी बीमारी भी आपको ही ठीक करना है। बाबा, मैंने सुना है पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले की झोली भरते हो, आपको ही सारा दुख काटना है। गुरुजी, जब मेरा बेटा जगा तो मानो ऐसा हुआ भोले बाबा ने मेरे बेटे के सारे दुख काट दिए हों। उसने जागते ही कहा, माँ मुझे खाना खाना है। मांगा, हमसे खाना मांगा, बोला खाने के लिए बोला और मैंने उसको खाने के लिए दिया। सोने पर बाबा ने ना जाने क्या कर दिया, आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया। हम उसको वापस डॉक्टर के पास जांच कराने के लिए लेकर गए और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि उसके सारी किडनियों ने काम करना चालू कर दिया और उसका शरीर ठीक हो गया। अब मैं बेटे का दूसरा फोटो लगा रही हूँ जिसमें मेरा बेटा ठीक हो गया, जिसको मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आई हूँ। उस बेटे का फोटो। किडनियों काम नहीं कर रही थी, किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था और आखिरी में बाबा के आश्रित होकर उसके सहारे। कथा के पंडाल में शिव पुराण की कथा है। हम फिर निवेदन करेंगे, किस भाव से और क्यों मेरे बाबा आपको यहाँ बुलाए हैं वो तो वो ही जान सकता है, और क्या आपको देगा ये 3 महीने में मेरा बाबा ही जान सकता है, कोई नहीं पहचान। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो
राजा रहा हूँ, उठा लो बोले अपने घर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। हम उसके आश्रित होकर उसके सहारे, हम उसके आश्रित होकर उसके सहारे पर जाएं, क्यों ना सुने वो हमारा शंकर हो, गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। महापुराण की कथा नहीं, एक बाप शंकर के रूप में, शिव के रूप में अपने बच्चों से मिलने के लिए आता है। मेरठ नगर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है तो समझना कि आज तुम्हारे पिता ओघड़दानी शंकर की यह कथा है और आप बच्चों के रूप में शिव से मिलने के लिए आए। शिव से शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी है। रोना नहीं, रोना बंद कर। बाबा ने अच्छा कर दिया ना, रोते नहीं बाबा। उनकी माँ भी आई है जो कैंसर पेशेंट है। डॉक्टर ने कीमो का बोल दिया था, पर 2 साल से कथा सुन रही हैं तो डॉक्टर ने कीमो करने से भी मना कर दिया और कैंसर में आराम लगना प्रारंभ हुआ। वो भी कथा में। कहाँ बेटी बच्चे की नानी, खड़ी हो जाओ जरा। हाथ हिला दो, ऐसा हाथ हिलाओ। एक बेलपत्र आपकी भी दी आपकी बेटी को, शिव कृपा बनी रहे। शंभो बैठ जाओ। हर हर शिव तत्व है, शंकर है। वो जयंती छोटी है। अपने पिता का सहयोग कैसे करें? अपने पिता को क्या, जयंती ने झाड़ू लगाना प्रारंभ करा, पोछा लगाना प्रारंभ करा, मंदिर में जल भर कर रख देती, सेवा करती। 16 सोमवार की कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। 16 सोमवार की सुनी है? 16 सोमवार उस कथा में एक प्रसंग आता है कि राजा ने रानी से कहा था कि मुझे पूजन का सामान ला कर दे दे, और उसने किसके हाथ भेजा था? जम के बोलो जरा। दासी के। कभी कभी तुम्हारी सास बहू से कह दे कि बेटा मुझे पूजन का ये सामान ला कर दे देना, मेरा बहुओं से निवेदन है 50 कम छोड़ देना, अगर शंकर की पूजन है तो पहले नंबर पर ला कर देना। डर से नहीं, भय से नहीं, ये सोच कर लाना कि आज मेरे भोले बाबा ने अपनी बेटी को अपनी पूजन के लिए याद किया, इससे बढ़कर सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। डर से नहीं, भय से नहीं कि मैं अगर पूजन का सामान लाकर नहीं दूंगी तो मेरा बुरा हो जाएगा या बेकार हो जाएगा। शंकर कभी किसी का बुरा नहीं करते, शंकर किसी का कभी बुरा नहीं करते। तुम ये मत सोचना कि मैं लाकर नहीं दूंगी तो बुरा लग जाएगा। ना ना, सामान सास बुलवाई, ससुर बुलवाए, पूजन का सामान है, कोई लाने का, बेटी मेरे को शंकर जी की मैं अभिषेक कर रही हूँ, थोड़ा सा दूध रख देना, थोड़ा दूध ला देना। खुश होना, आज मेरे बाप ने, आज मेरे पिता ने, आज मेरे शंकर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं भगवान की पूजन की तैयारी कर रही हूँ। पूजन की मेरे शिव ने मुझे इस लायक समझा, मेरे शंकर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं पूजन की तैयारी कर सकूं। और जितनी माताएं बैठी हैं और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, आपके घर में पूरे परिवार के लोग अगर अष्टमी नवमी पूजने के लिए आ रहे हैं, करवा चौथ की पूजन भी आप ही के घर में हो रही है, देवी की पूजन भी आपके घर में हो रही है, सारी पूजन आपके घर में होती है, देवरानियां आती हैं, यहाँ रहती हैं, पूजन करती हैं, खाती हैं, पीती हैं, चली जाती हैं। कभी अपने मन में दुख मत उत्पन्न करना कि सारा काम मुझे करना पड़ता है, सब एंजॉय कर कर चले जाते हैं और करना मुझे पड़ता है। सबसे ज्यादा खुश होना कि मेरे देवताओं ने, कुल देवी देवता ने मुझे चुनकर रखा है उनकी पूजन के लिए। कुल देवता ने, कुल देवी ने, भगवान ने हमको चुनकर रखा है उसकी सेवा के लिए। दुख ना करिए,
मेरी देवरानी आएगी लक्ष्मी पूजन पे, लक्ष्मी पूजन करेगी, मम्मी के सामने आगे पीछे घूमेगी, मम्मी जी करके, और चली जाएगी। मेरा जेठ आएंगे, जेठानी आएगी, वो ऐसा करेगी, चली जाएगी। अष्टमी पूजने आएंगे, सारा फैलारा मेरे घर में, सारा काम मेरे घर में, सब कुछ मेरे घर में, और वो तो खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। काम मुझे करना पड़ेगा। ना ना, भगवान से प्रार्थना करना कि तूने मुझे इस लायक बना कर रखा कि सब मेरे घर में आ रहे हैं और पूजन कर कर जाए। तूने इस लायक बनाया, ये तेरी उदारता है, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा है। हम इस लायक नहीं है, पर उसने हमको इस लायक बनाया। बाबा, जयंती बड़ी खुश होकर मंदिर की सेवा करती है, चाकरी करती, तैयारी करती। जयंती धीरे धीरे बड़ी हो गई। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, कपास की बाती बनाकर पिताजी को दे देती, पिताजी जोत में लगा देते, आरती में लगा देते और तैयार। कई मेरे भारत की भूमि की कई माताएं ऐसी हैं, आज भी कई माताएं ऐसी हैं बुजुर्ग, जो बत्ती बनाकर तैयार कर कर मंदिर में दान कर देती हैं, कहीं किसी को दे देती हैं, किसी को पहुंचा देती हैं। अब कई बहुओं कहती हैं हमारी सास पागल हो गई, हमारी सास में अक्ल ही नहीं, दिन भर बत्ती बना। 10 रुपए की तो बत्ती बाजार में से लिया, उन्हें ढेर इकट्ठी हो जाए। बोलो सही है कि गलत है? 50 रुपए की, 25 रुपए की, 10 रुपए की बत्ती का तो इतना सारा पैकेट आ जावे। 10 रुपए की बत्ती की 100 बत्ती आ जावे। और हमारी सास लगी दिन भर बैठे बैठे बत्ती बनाती रहती है, दिन भर बैठे बैठे बत्ती बिलोती रहती है, दिन भर बैठे बैठे बत्ती बनाती रहती है। वो सास पागल नहीं है, वो सास बेवकूफ नहीं है। अग्नि पुराण में लिखा है, जब कोई कपास की बाती का निर्माण करता है, कपास की बाती को बनाता है, उसमें जितने कपास के रुए होते हैं, एक एक वो एक एक रुए जब जुड़ते हैं और घी में लगकर जिस देवता के सामने लगते हैं, जिसने बाती का निर्माण करा है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। सास पागल नहीं है। फैशन के दौर में सब कुछ रेडीमेड मिलने लगा, बत्तियां रेडीमेड आ गई, सामान रेडीमेड आ गया, ये सामान रेडीमेड आ गया, पूजन का सामान रेडीमेड। अगर आप कितने भी वीआईपी हो, कितने भी वीआईपी, कितने भी वीआईपी, और हम तो कहेंगे, बेटा और बेटी दोनों से कहेंगे कि तुम कितने भी वीआईपी बनो, तुम कितने भी पढ़े लिखे बन जाओ, कितने भी वीआईपी और पढ़े लिखे। एक बेटों से निवेदन है, कितने भी वीआईपी बनना, पर अपने परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने का प्रयास मत करना। और बेटियां कितनी भी वीआईपी बन जाए, अपने तन से रुपट्टे को कहीं जाने मत देना, रुपट्टा तन पर होना जरूरी है। तन पर वस्त्र ऐसा पहनिए जिससे आपकी मर्यादा हो। आज बड़ी विचित्र दशाओं में लोग वस्त्र को धारण करते हैं, पर मर्यादित वस्त्र धारण करना, मर्यादा। शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती। जयंती कपास की बाती बनाती, पिताजी को देते, पिताजी जोत में लगा देते, दिया में लगा देते, आरती में लगा देते। समय बीतता गया, जयंती बड़ी हो गई, उसका वो जैसी बड़ी हुई, एक दिन शिवालय में जा रही थी, पिता को चिंता लगी, मेरी बेटी की शादी करना। संबंध भी बहुत आए, बेटी सुंदर बहुत थी, बहुत सुंदर थी, संबंध बहुत आए। अब संबंध तो बहुत आए, बेटी सुंदर भी है, शादी की तैयारी भी करना है, पर तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अब उसके आश्रित हो गए, उसके भरोसे हो गए। एक पत्र है, उस पत्र में